हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चीरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आई सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ऑब्लिक परिकेंद्र ज्ञात करना। तो क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास एक आई सेक्शन दिया गया है। एक आई सेक्शन गिवन है जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, इस आई की डायमेंशनिंग लेट 20 mm, दिस वन 10 mm, दिस वन आल्सो 20 mm, 200 mm, 80 mm, and this one 100 mm। तो एक आई सेक्शन है जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस जो भी सेक्शन है उसके सबसे निचले सिरे से हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलर सेक्शन का जो सबसे बायां सिरा है, जो सबसे बायां भाग है, उससे हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा, यहां से हमने बाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब करना क्या है, सबसे पहले जो सेक्शन दिया गया है उसके जितने भी पॉसिबल पार्ट्स हो सकते हैं उसको उतने पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। अब देखिएगा, यहां अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल। सिमिलर अगर मैं इसको भी बंद कर दूं तो ये क्या, एक रेक्टेंगल ये बन गया, दो, और एक रेक्टेंगल ये मिल गया। यानी आई सेक्शन से हमें क्या होता है कि तीन रेक्टेंगल प्राप्त होते हैं। अब तीनों रेक्टेंगल की अगर डायमेंशनिंग की बात करें तो देखिएगा, पहला रेक्टेंगल इस तरीके का है, इसकी डायमेंशन 20 mm और ये 100 mm। सिमिलर दूसरा रेक्टेंगल, ये इसकी डायमेंशन 80 mm एंड 10 mm, 10। सिमिलर एक रेक्टेंगल ये जिसकी डायमेंशन 20 एंड 200 mm, 200 mm। अब बात करते हैं इनके, मान लिया इनके जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है। इसका मान लिया G1 है, इसका G2 मान लेते हैं, इसका G3 मान लेते हैं। देखिएगा, G1 कहां होगा, इसके मिड में होगा, यानी ये कितना रह जाएगा 10, ये कितना रह जाएगा 10। सिमिलर ये 50, ये 50। अगर हम इसको यहां रिप्रेजेंट करें, देखिएगा, मान लिया रेक्टेंगल 1, उसका G1। तो डायमेंशन की बात करें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 50, यहां से यहां तक 50 होगा। सिमिलर यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10। उसके बाद रेक्टेंगल 2 की बात करें, रेक्टेंगल 2 का सीजी उसके बीच में होगा, मिड में होगा, यानी यहां से यहां तक 40, सिमिलर 40, क्योंकि टोटल कितना था 80। सिमिलर ऐसे ही ये कितना 5। तो ये देखिएगा, इसका सीजी इसके मिड में कहीं होगा, G2। देखिएगा, यहां से यहां तक की डायमेंशन 40। उसके बाद बात करें इस डायमेंशन की, कितनी रह जाएगी 5 एंड 5। सिमिलर जो थर्ड रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G3,
सिमिलर ये भी देखो ऐसे ही होगा, मिड में होगा G3, यहां से यहां तक 10 10, सिमिलर 100 एंड 100। यहां देखिएगा G3 मान लिया, यहां से यहां तक 100, यहां से यहां तक 100। उसके बाद इधर की बात करें तो ये 10 और ये भी 10। अब हमें करना क्या है, जो ये सेंटर, जो इन तीनों रेक्टेंगल्स थे इनके हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया G1 G2 G3, इनके कोऑर्डिनेट्स मान लिया x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे x1 x2 x3 सिमिलर by 1 by 2 एंड by 3। x1 क्या होगा, बाई एक्सिस से G1 की दूरी, बाई एक्सिस ये वाली, यहां से G1 यहां, ये क्या हो जाएगा x1। तो बाई एक्सिस से x1 की दूरी अगर नापी जाए तो देखिएगा कितनी है, ये G1 और बाई एक्सिस ये, तो G1 से बाई एक्सिस की दूरी x1 कितनी है 100 mm। सिमिलर x2 बाई एक्सिस से G2 की दूरी, बाई एक्सिस ये G2 ये कितनी हो जाएगी x2, ये भी देखिएगा कितनी होगी 100 mm। सिमिलर x3 बाई एक्सिस से G3 की दूरी, बाई एक्सिस से G3 की दूरी x1 x2 एंड x3, तो x3 भी कितना होगा 100 mm। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम बाई 1 बाई 2 बाई 3 की, तो क्या होगा x एक्सिस से नापेंगे, x एक्सिस से ये x एक्सिस से G1 की दूरी, G1 यहां, x एक्सिस ये, यानी यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस ये क्या होगी बाई 1। तो देखिएगा बाई 1 कितनी हो जाएगी, ये कितनी है 20, ये कितनी है 80, 100 और ऊपर कितनी और जुड़ जाएगी, ये 10 और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो गई 110 mm। क्लियर। 20 80 100 प्लस ये वाला 10, तो 110 या 110 mm। सिमिलर बाई 2, x एक्सिस से G2 की दूरी, G2 ये, x एक्सिस ये, यानी G2 से x एक्सिस की दूरी बाई 2। क्लियर। G2 से x एक्सिस की दूरी बाई 2 कितनी होगी देखिएगा, ये कितनी है 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 mm। सिमिलर बाई 3, x एक्सिस से G3 की दूरी, G3 ये, x एक्सिस ये, यानी ये डिस्टेंस बाई 3, x एक्सिस से G3 की दूरी, यानी ये डिस्टेंस कितनी है बाई 3, ये कितने के बराबर है 10 mm के बराबर है। देखिएगा बाई 1 को एक बार में और ओपन कर देता हूं। सबसे पहले ये 20, उसके बाद ये वाला 80 और प्लस ये वाला 10, तो कितना हो गया 110 mm। क्लियर। x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 की वैल्यू हमारे पास है। सिमिलर अब हम क्या निकालेंगे, तीनों जो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। A1 पहला रेक्टेंगल ये वाला, इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 100 चौड़ाई 20 तो 100 इंटू 20 यानी 2000 mm स्क्वायर। सिमिलर A2 रेक्टेंगल 2, इसकी लंबाई 10 mm चौड़ाई 80 mm, तो 10 गुणा 80 800 mm स्क्वायर। A3 रेक्टेंगल 3 का एरिया, रेक्टेंगल 3 की डायमेंशन देखिएगा 200 इंटू 20
तो 200 गुणा 20 बराबर 4000 mm²। 200 इंटू 20। तो हमारे पास अब देखिएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 a1 a2 a3 की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, नोन है। अब हमें क्या करना है, जो आई सेक्शन का गुरुत्व केंद्र है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आई मान लिया हमने जो आई सेक्शन का गुरुत्व केंद्र है वो G है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x बार और y बार हैं। यानी अब हमें क्या निकालना है, x बार की वैल्यू निकालनी है और y बार की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा x बार की बात करें तो x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो वैल्यूज हमारे पास है a1 की, x1 की, a2 की, x2 की, a3 x3 सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे। देखिएगा a1 2000 इंटू x1 100 प्लस a2 800 इंटू x2 देखिएगा 100 प्लस a3 4000 इंटू x3 100 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इस प्रकार x बार की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो यूनिट्स गिवन है उस यूनिट्स में x बार की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर अब हमें निकालना है दूसरा क्वाड्रेंट y बार। तो y बार के लिए देखिएगा y बार इज इक्वल टू होता है, मैं ये बीच वाला साफ कर देता हूं। अगर हम y बार की वैल्यू निकालें तो y बार क्या होता है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो हमारे पास यहां भी देखिएगा a1 a2 a3 की वैल्यू गिवन है। सिमिलर y1 y2 y3 भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो पुट कर दीजिएगा सारी वैल्यूज। y बार a1 2000 इंटू y1 110 प्लस a2 800 इंटू y2 60 प्लस a3 4000 इंटू y3 10 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहां से y बार का मान निकल जाएगा। यूनिट जो गिवन है उस यूनिट में उसका आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार x बार और y बार के क्वाड्रेंट्स मिल जाएंगे। जो क्या होगा, हमारा जो आई सेक्शन गिवन दिया गया था जिसका हमसे गुरुत्व केंद्र पूछा गया था उसका गुरुत्व केंद्र हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किया हमने कि भाई जो एक सेक्शन दिया गया था उसमें एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। एक्स एक्सिस हमने सबसे निचले सिरे से और बाई एक्सिस सबसे बाएं सिरे से ड्रॉ की। उसके बाद जो भी पूरा सेक्शन दिया था उसको हमने, जैसे आई सेक्शन था तो इसको हमने 3 रेक्टेंगल में डिवाइड किया, 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल। तीनों रेक्टेंगल्स का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया, इसका G1 इसका G2 इसका G3। और तीनों के जो क्वाड्रेंट्स थे x1 y1 x2 y2 x3 y3 फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है x बार क्वाड्रेंट का, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 से हमने x बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलर y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 से हमने y बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार एक जो आई सेक्शन गिवन था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट हो गया। लेकिन एक तरीका और इन क्वेश्चंस को करने का होता है, क्योंकि आई सेक्शन और टी सेक्शंस क्या होते हैं, एक्सिस के अबाउट सिमेट्री भी होते हैं। तो देखिएगा अगर ये जो आई सेक्शन था, इस आई सेक्शन की ये जो आई सेक्शन है अगर इसकी एक्स एक्सिस सबसे निचले सिरे से और बाई एक्सिस इसके अक्ष से गुजार दिया जाए बाई एक्सिस को, तो ये क्या होता है, जो सेक्शन होगा ये बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है।
तो इसका जो x बार हो जाता है वो हमारा 0 हो जाता है। यानी इन क्वेश्चंस में अगर रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 देखा जाए तो अगर बाई एक्सिस को इन रेक्टेंगल की एक्सिस से गुजारा गया है तो x1 0, x2 0, x3 0 और x बार भी 0 होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए केवल हमें बाई 1, बाई 2 और बाई 3 के मान फाइंड आउट करने पड़ते हैं और उसके बाद हमें बाई बार निकालना पड़ता है। a1 बाई 1, a2 बाई 2 प्लस a3 बाई 3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ये कंडीशन कब है कि अगर हमने जो y एक्सिस जो रेक्टेंगल्स थे उनकी एक्सिस से ड्रॉ की है तो हमारा जो रेक्टेंगल्स होंगे बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएंगे। जब बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे तो x बार 0 हो जाएगा और बाई बार हमारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी आई सेक्शन का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।